नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे तुला राशि के दिसंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है, ये आप अपने नाम जहाँ अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं, और ये जो राशिफल है ये गोचर के हिसाब से तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस रिलेटेड पर्सनस के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। चाहे आपका बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है, ये राशिफल सभी के लिए है। फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लाभ भी होगा, आपको धन लाभ होगा, बिजनेस भी आपका इस महीने ग्रो करेगा। कोई अगर आप नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बढ़िया समय 15 तारीख तक आप काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, सफलता मिलेगी। देखिए, अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि परेशानियां नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं होंगी, परेशानियां भी आएंगी, समस्याएं भी होंगी, चिंता भी रहेगी, बट आपको उनसे घबराना नहीं है। आपको उनको फेस करना है। ऐसी कोई समस्या नहीं होती है दुनिया में जिसका समाधान नहीं होता है। इनफैक्ट हर समस्या में ही उसका समाधान होता है। आपको सिर्फ कोशिश करनी है उसको ढूंढने की। आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है जी, कोशिश कीजिएगा, सफलता भी आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। लोन अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत है तभी लीजिएगा, अदरवाइज ना लीजिएगा, क्योंकि इस समय लोन लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। बिजनेस ग्रो करेगा। हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको उसकी नॉलेज है तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज इन्वेस्ट ना कीजिएगा। भाग्य साथ देगा, भाग्य चमकेगा भी आपका, बट भाग्य तभी साथ देगा ना जब हम मेहनत करेंगे, हम अपना फोकस अपने बिजनेस पर करेंगे। हम जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वहीं से तो हम ग्रो करेंगे ना। अगर आपका कोई भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अपना फोकस कीजिए, आपको घबराना नहीं है बस। तो आपको सपोर्ट, भाग्य का भी आपको सपोर्ट रहेगा, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी उसमें। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा, बट आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। धैर्य के साथ आप काम कीजिएगा तभी सक्सेस मिलेगी आपको। जॉब की बात करें तो जॉब वालों के लिए ये समय ठीक ठीक रहने वाला है। मेहनत की है तो सफलता भी मिलेगी, मेहनत की है तो उसका फल भी मिलेगा ही मिलेगा। आपको परिवर्तन लाभदायक अभी नहीं है। जॉब चेंज अभी ना कीजिएगा, उसी में आपका फायदा। और अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, जो आपने डिसाइड कर लिया है कि जॉब चेंज करनी है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको, आप अगर आपको कोई सामने से जॉब मिल रही है, अगर वहां से आपको कंफर्मेशन मिल रही है ना, तभी जॉब चेंज कीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिएगा। ठीक है, खर्च बढ़ेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका, बट साथ के साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो सारा बैलेंस रहने वाला है। बट आपको करना क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहना है, अहंकार से बचकर रहना है। जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ही नुकसान करवाता है हमेशा। जहाँ पर किस्मत में भी नहीं नुकसान होता है ना, फिर वहां से भी नुकसान हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बचकर रहिएगा। स्पेशली मैं आपको बोली हूँ कि आपको किसी को भी उधार नहीं देना है। आपका पैसा फंस जाएगा और आपको बाद में वो मिलने नहीं वाला है, रिकवर जल्दी से और इजीली नहीं होगा। तो आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज हो। फैमिली लाइफ की बात करें कि तो स्पाउस को कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिएगा। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा, उनके साथ बैठकर इशू सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। अपने भाई बहनों के साथ भी कोशिश कीजिएगा, आप बहसबाजी में ना पड़े। हाँ, आपको करना क्या है कि उम्मीद से ज़्यादा किसी, सॉरी, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी उम्मीद नहीं रखनी है, किसी पर भी ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना है। अगर आप किसी पर ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और वो उसको पूरी नहीं कर पाता है, तो आप ही पछताओगे, आप ही टेंशन में आ जाओगे और आप ही स्ट्रेस में आ जाओगे। आपको ही परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले को तो पता भी नहीं होता ना कि वो आप उसकी वजह से परेशान हो। ठीक है जी, फैमिली का जो भी अनबन है कोशिश कीजिएगा सॉल्व हो जाएगी। फाइनेंशियल गेन्स हो गए, संतान की तरफ से थोड़े बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बट अगर प्रेगनेंसी है तो फिर आपको अपनी सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो भी आप कार्य करेंगे, चाहे फैमिली से रिलेटेड है, जॉब है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, सोच समझ कर करना है। कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है।
स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा-सा टफ टाइम है। अगर आपने मेहनत की है तभी आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सोशल मीडिया से थोड़ी-सी आपको क्या करना है, दूरी मेंटेन करके रखना है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट कोई बहुत बड़ा इश्यू गोचर के हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर है तो आपकी कुंडली में है तो आप अपनी कुंडली एनालाइज़ करवा सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। देखिए, अपॉइंटमेंट के बगैर ना मिलेगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता सामने वाले को देने के लिए, और वो बहुत दूर से आए होते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेकर ही आइएगा। ये नहीं है कि ऑनलाइन पर्सनली भी आप आकर मिल सकते हो, उसमें भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, पर्सनली भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट राशिफल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।